डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में इंग्लिश विषय का और चौथे सप्ताह का कार्य। तो इस वीडियो में आप देखेंगे चौथे सप्ताह में होने वाले सभी कार्यपत्रक का हल। चौथे सप्ताह में पहले दिवस का कार्य है वर्कशीट नंबर 16। फर्स्ट, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे दिए गए शब्दों को पढ़ें। आप इनको पढ़ लें। अब नीचे जो क्वेश्चन है उनको हम हल करेंगे। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, नाउ यूजिंग द अबव टेबल। ऊपर दी गई टेबल का प्रयोग करते हुए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आगे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें। अब पहला क्वेश्चन है इसका, लिस्ट द वर्ड्स दैट हैव ओनली 2 लेटर्स। हमें उन शब्दों की यहाँ पे सूची बनानी है जिनमें केवल 2 ही लेटर हैं। तो ऊपर की लाइन में देखें, वहां पे है गो। ऊपर की लाइन में है गो। फिर आप सेकंड लाइन में देखें, यहां पे है एट। फिर तीसरी लाइन में देखें, यहां पे है एज। फिर चौथी लाइन में देखें, इसमें कोई भी 2 लेटर वाला वर्ड नहीं है। फिर लास्ट वाली लाइन में देखें, यहां पे है सो, फिर है एम और फिर है इज। अब आगे दूसरा, लिस्ट द वर्ड्स स्टार्टिंग विद टी। जो टी से शुरू होते हैं उन शब्दों को हमें लिखना है। जैसे कि फर्स्ट में ही है दे। इसके बाद ऊपर की लाइन में और कोई नहीं है। दूसरी लाइन में भी कोई नहीं है। तीसरी लाइन में है देन। फिर चौथी लाइन में कोई नहीं है और पांचवी लाइन में भी कोई नहीं है। केवल 2 ही शब्द हैं इसमें, दे और देन। फिर आगे तीसरा, लिस्ट द वर्ड्स दैट एंड विद डी। हमें उन शब्दों को लिखना है जिनके अंत में डी आया है। तो ऊपर की लाइन में कोई नहीं है और दूसरी लाइन में भी कोई नहीं है। तीसरी लाइन में है लास्ट में डिड। तीसरी लाइन में है डिड। फिर चौथी लाइन के स्टार्टिंग में है रीड। और फिर चौथी लाइन में ही है सैड। और अब कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसके अंत में डी आया हो। फिर चौथा, फाइंड एंड राइट अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। हमें राइमिंग वर्ड का जोड़ा इसमें से ढूंढना है और वो हमें लिखना है। तो इसमें एक राइमिंग पेयर है गो सो। ये वाला इसमें राइमिंग पेयर है। अब पांचवा, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए शब्द पढ़ें एंड सर्कल द वर्ड्स दैट यू सी इन द टेबल अबव। और उन शब्दों के ऊपर हमें सर्किल बनाना है जो कि ऊपर वाली टेबल में हैं। तो सबसे पहले कैट को देखें। कैट ऊपर की टेबल में नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। फिर फैट, ये भी ऊपर की टेबल में नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। इज है ऊपर की टेबल में, लास्ट में दिया गया है, इसके ऊपर हम सर्किल कर देंगे। फिर रन को देखें। रन इसमें नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। फिर गो भी इस टेबल में दिया गया है। फिर हेल्प को देखते हैं हम ऊपर, यहाँ पे हेल्प भी नहीं दिया गया है। और फिर है फ्रोम ऊपर की टेबल में है, नीचे वाली लाइन में है। तो यहाँ पे 3 ही ऐसे वर्ड हैं, इन तीनों के ऊपर हमें सर्कल करना है, इज, गो और फ्रोम। नेक्स्ट वर्कशीट, चौथे वीक में दूसरे दिवस का कार्य है वर्कशीट नंबर 17। फर्स्ट, रिसाइट द राइम। इस राइम को गाएं। मंकीज सी, मंकीज डू। मंकी देखता है, मंकी करता है। लिटिल मंकी एट द जू। छोटा सा बंदर चिड़ियाघर में। मंकी इन द ट्री। बंदर पेड़ में। कैन यू जंप अप लाइक मी। क्या मेरी तरह तुम जंप कर सकते हो। कैन यू बैलेंस ऑन 1 फुट लाइक मी। क्या मेरी तरह एक ही पैर पर बैलेंस कर सकते हो। कैन यू टर्न अराउंड लाइक मी। क्या तुम मेरी तरह घूम सकते हो। कैन यू रीच अप हाई। क्या तुम ऊंचाई तक जा सकते हो। कैन यू टच यूर टोज। क्या तुम अपने पैर की उंगलियों को पैर को छू सकते हो। कैन यू सिट डाउन। क्या तुम नीचे बैठ सकते हो। अब सेकंड है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आगे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें। फर्स्ट, विच एनिमल इज मेंशन्ड इन द राइम। इस राइम में कौन से जानवर के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे मंकी के बारे में बताया गया है। मंकी
मंकी। फिर सेकंड है वेयर इज द लिटिल मंकी, छोटा बंदर कहाँ है? इट इज एट द जू, दूसरी लाइन में बताया है एट द जू एंड इन द ट्री, इन द ट्री। वैसे तो ऑन द ट्री आता है, जैसे बर्ड्स होते हैं वो पेड़ के ऊपर की साइड में बैठते हैं, यहां पे बताया इन द ट्री। इसका अर्थ है कि बंदर छुपा हुआ है पेड़ के अंदर पूरी तरीके से। फिर थर्ड है राइट द एक्शन वर्ड्स फ्रॉम द राइम, इस राइम में से हमें एक्शन वर्ड ढूंढने हैं। जैसे कि फर्स्ट ही लाइन में है सी, फिर है डू, फिर आगे चौथी लाइन में है जंप, चौथी लाइन में है जंप, इसके बाद बैलेंस, बैलेंस, इसके बाद है टर्न, इनके घूमना, फिर है रीच, फिर है टच, एक और इसमें सिट, SIT, सिट। फिर आगे फोर्थ है राइट द राइमिंग पेयर्स फ्रॉम द राइम, इस राइम में से हमें राइमिंग पेयर लिखने हैं। जैसे कि डू जू, डू जू, ट्री मी, ट्री मी, और इसमें कोई इसी प्रकार का कोई राइमिंग वर्ड नहीं है। फिर आगे है हैव यू एवर बीन टू अ जू, क्या आप कभी जू में गए हैं? राइट नेम्स ऑफ द एनिमल्स दैट यू हैव सीन देयर, तो अगर आप गए हैं जू में तो आप इसको यस कर दें और यहां पे जानवरों के नाम बता दें। देयर वर, वहां पे थे मंकी, लोयन, टाइगर एंड अदर एनिमल्स, एंड अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवर। जू में खूब सारे एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट। अब आगे चौथे सप्ताह में तीसरे दिवस का कार्य है वर्कशीट नंबर 18। फर्स्ट, मीरा रोट द फॉलोइंग लाइन्स अबाउट हर होम, मीरा ने अपने घर के बारे में ये लाइनें लिखी हैं। रीड द लाइन्स, इन लाइनों को पढ़ें। फर्स्ट, दिस इज माई होम, यह मेरा घर है। सेकेंड, इट इज बिग, यह बड़ा है। थर्ड, इट हैज 4 रूम्स, इसमें 4 कमरे हैं। फोर्थ, इट हैज 5 विंडोज, इसमें 5 खिड़कियां हैं। फिफ्थ, इट हैज 1 डोर, इसमें एक दरवाजा है। अब इसमें सिक्स्थ वाला, देयर इज अ गार्डन नियर आवर हाउस, हमारे घर के पास में एक बगीचा है। सेवंथ, देयर आर 2 टॉल ट्रीज नियर आवर हाउस, हमारे घर के पास में 2 ऊंचे पेड़ हैं। एट्थ, इट इज़ अ ब्यूटीफुल होम, यह एक सुंदर घर है। नाइन्थ, देयर इज़ अ कार नियर द होम, घर के पास एक कार है। 10th, आई लाइक इट वेरी मच, मुझे यह बहुत अधिक पसंद है। अब सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरें विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में दिए गए शब्दों की सहायता से। फर्स्ट है माई स्कूल इज अ बिग एंड ब्यूटीफुल प्लेस, ये वाला भरेंगे हम ब्यूटीफुल, यहाँ पे लिखा गया है ब्यूटीफुल। मेरा स्कूल बहुत बड़ा और सुंदर स्थान है, ब्यूटीफुल। फिर सेकंड है इट हैज़ क्लीन वेयर वी स्टडी, जहाँ पे हम पढ़ते हैं तो ये काफ़ी साफ सुथरे क्लासरूम हैं, यहाँ पे भरेंगे क्लासरूम, क्लासरूम्स, ये लिखा हुआ था यहाँ पे। फिर थर्ड, आवर आर वेरी काइंड एंड हेल्प अस लर्न, हमारे टीचर बहुत दयालु हैं, बहुत भले हैं, अच्छे हैं
और वे सीखने में हमारी हेल्प करते हैं। तो टीचर्स, यहाँ से लेंगे हम टीचर्स। टीचर्स। फिर फोर्थ है देयर इज अ वेयर वी प्ले एवरी डे, जहाँ पे हम रोजाना खेलते हैं। तो ये होता है प्ले ग्राउंड, खेल का मैदान। प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड। फिर फिफ्थ है माई स्कूल हैज़ अ विद मैनी बुक्स। तो स्कूल में ऐसी क्या चीज़ है जहाँ पे खूब सारी बुक्स होती हैं? वो होता है लाइब्रेरी। तो हम लिखेंगे लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। फिर आगे सिक्स आई लाइक माई स्कूल बिकॉज देयर आई लर्न न्यू थिंग्स। मुझे मेरा स्कूल इसलिए पसंद है क्योंकि हम वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखते हैं। सेवंथ आई फील व्हेन आई गो टू स्कूल। मुझे कैसा फील होता है? ये फर्स्ट में ही बताया गया है। मुझे अच्छा फील होता है जब मैं अपने स्कूल में जाता हूँ। हैप्पी भरेंगे इसमें हम। नेक्स्ट वर्कशीट। चौथे सप्ताह में चौथे दिवस का कार्य है वर्कशीट नंबर 19। फर्स्ट रीड द फॉलोइंग स्टोरी केयरफुली। आगे दी गई स्टोरी को ध्यान से पढ़ें एंड कंप्लीट द डायलॉग गिवन बिलो। और नीचे दिए गए बातचीत को यानी के संवाद को कंप्लीट करें। आफ्टर लंच ब्रेक के बाद में टीना केम टू नो दैट हर पेंसिल वॉज मिसिंग। टीना को पता लगा कि उसकी पेंसिल खो गई थी। शी लुक्ड फॉर इट इन हर बैग, अंडर हर डेस्क एंड इवन इन हर लंच बॉक्स। उसने इसे देखा अपने बैग में, डेस्क के नीचे और यहाँ तक कि उसने अपने लंच बॉक्स में भी। बट शी कुडंट फाइंड इट, परंतु वह इसे नहीं पा सकी, नहीं ढूंढ सकी। शी फेल्ट सैड, वह उदास हो गई। शी वेंट टू हर टीचर एंड टोल्ड हर व्हाट हैपेंड। वह अपनी टीचर के पास गई और उसने बताया कि उसके साथ क्या घटित हुआ। द टीचर स्माइल्ड, टीचर मुस्कुराई एंड प्रोमिस्ड दैट शी वुड हेल्प हर। और टीचर ने प्रोमिस किया कि वे उनकी हेल्प करेंगी। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों के बाद द टीचर फाउंड द पेंसिल नियर द विंडो। टीचर ने उनकी पेंसिल को, टीना की पेंसिल को ढूंढ लिया खिड़की के पास में। टीना वॉज वेरी हैप्पी, टीना बहुत खुश थी। एंड थैंक्ड हर टीचर, और उसने अपनी टीचर का धन्यवाद किया। अब ए वाला है व्हेन टीना कांट फाइंड हर पेंसिल। जब टीना को अपनी पेंसिल नहीं मिली, टीचर ने कहा वाई डू यू लुक सो सैड टीना। टीना तुम उदास क्यों दिखाई दे रही हो? तो यहाँ पे सैड भरेंगे। फिर टीना ने कहा मैम आई कांट फाइंड माई पेंसिल। मैम मुझे मेरी पेंसिल नहीं मिल रही। पेंसिल। फिर आगे टीचर ने कहा डिड यू चेक योर बैग। क्या तुमने अपना बैग चेक किया? अब टीना ने कहा यस मैम आई चेक्ड एवरीवेयर। हाँ मैम मैंने सब जगह चेक किया। अब आगे बी वाली कंडीशन दी गई है टीचर डिसाइड्स टू हेल्प। अब टीचर डिसाइड करते हैं हेल्प करने की। इनके जो टीचर मैडम हैं ये डिसाइड करती हैं कि अब इसकी हेल्प की जाएगी। टीचर ने कहा डोंट वरी, चिंता मत करो। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। अब टीना ने कहा थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर सी वाला है आफ्टर द पेंसिल वॉज फाउंड। पेंसिल मिलने के बाद में टीचर ने कहा लुक टीना, टीना देखो आई फाउंड योर पेंसिल नियर द विंडो। ये खिड़की के पास में है, यहां पे भरेंगे विंडो। देखो टीना तुम्हारी पेंसिल मिल गई खिड़की के पास में। टीना ने कहा ओ थैंक यू सो मच मैम। यहां पे भरेंगे थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू। डी डिस्कस, आप ये डिस्कस करें
वट डू यू डू व्हेन यू कैन नॉट फाइंड योर पेन ओब्लिक पेंसिल। आप क्या करेंगे जब आपके पेन या पेंसिल नहीं मिलता है, तो आप क्या करते हैं? तो इसके लिए हम आंसर लिखते हैं, आई स्टे काम, इनकी मैं शांत रहूंगा, एंड लुक और देखूंगा, फॉर इट इन माई बैग, इन माई बैग, मैं इसे अपने बैग में देखूंगा, अंडर द डेस्क, यहां पे कोमा लगाएंगे, अंडर द डेस्क, डेस्क के नीचे ढूंढेंगे और अपने दोस्तों से पूछेंगे, एंड आस्क माई फ्रेंड्स, एंड आस्क माई फ्रेंड, और अपने दोस्तों से पूछेंगे। और यदि फिर भी नहीं मिलती है तो मैं अपने टीचर की भी हेल्प ले सकता हूं, आई विल टेक हेल्प ऑफ माई टीचर, मैं अपने टीचर की भी हेल्प ले लूंगा। नेक्स्ट वर्कशीट, चौथे सप्ताह में 5वें दिवस का कार्य है वर्कशीट नंबर 20। फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग रिसाइप फॉर मेकिंग टी। तो यहाँ पे हमें विधि दी गई है चाय बनाने की, तो इसको हमें रीड करना है। आइटम्स वी रिक्वायर, हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिएंगी चाय बनाने के लिए? फर्स्ट में वाटर, पानी चाहिएगा, टी लीव्स, चाय पत्ती चाहिएगी, फिर मिल्क चाहिएगा हमें, दूध, और शुगर, और हमें चीनी चाहिएगी। इसके यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं कि किस किस प्रकार से हमें क्या क्या काम करना है। फर्स्ट में बॉयल वाटर, पानी उबालें। सेकंड, ऐड टी लीव्स, फिर इसमें चाय की पत्तियां डालें। थर्ड, ऐड मिल्क एंड शुगर, इसमें चीनी और दूध डालें। फिर फोर्थ है बॉयल फॉर 2 मिनट्स, अब इसे 2 मिनट के लिए उबालें। फिफ्थ है स्ट्रेन इनटू अ कप, और इसको कप में छान लें। अब सेकंड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आगे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें। इसका फर्स्ट पार्ट, राइट एनी 2 आइटम्स रिक्वायर्ड टू मेक टी, कोई भी 2 आइटम के बारे में लिखो जो कि चाय बनाने के लिए जरूरी हैं। सबसे पहले तो हम वाटर लिख देंगे, पानी तो चाहिए चाहिए, वाटर, और फिर टी लीव्स, चाय पत्तियां, टी लीव्स, चाय पत्तियां। फिर थर्ड है रीअरेंज द जम्बल्ड स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर, यहाँ पे आगे पीछे दिए गए स्टेप्स को हमें सही क्रम से लगाना है। एंड राइट इट इन द स्पेस गिवन बिलो, और नीचे दी गई जगह पे हमें इनको फिर से लिखना है। तो यहाँ पे है फर्स्ट, ऐड मिल्क एंड शुगर, दूध और चीनी डालें। स्ट्रेन द टी इनटू अ कप, कप में चाय को छान लें। बॉयल द वाटर, पानी को उबालें। ऐड टी लीव्स, और चाय पत्ती डालें, ऐड करें। तो सही क्रम क्या रहेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले बॉयल द वाटर, पानी को उबालें, बॉयल द वाटर, पानी को उबालें। फिर अगला कार्य होगा हमारा ऐड टी लीव्स, ऐड टी लीव्स, चाय की पत्तियां इसमें ऐड करें। फिर अगला कार्य होगा हमारा ऐड मिल्क एंड शुगर, ऐड मिल्क एंड शुगर। और फिर हमारा लास्ट कार्य होगा स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है छानना, स्ट्रेन द टी, चाय को छान लें, इनटू अ कप, इनटू अ कप, एक कप में चाय को छान लें। आगे है रिवीजन 4। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में
चौथे सप्ताह का कार्य करने के बाद रिवीजन 4। फर्स्ट है रीड द वर्ड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें यहाँ पे शब्दों को पढ़ना है और आगे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट है लिस्ट द वर्ड्स दैट हैव ओनली 2 लेटर्स। हमें उन शब्दों को यहाँ पे सूची के रूप में लिखना है जिनमें केवल 2 ही लेटर हैं। तो पहली लाइन में देखें इन, वी, बाई। इन, वी, बाई। फिर है डू, मी। डू, मी। फिर तीसरी लाइन में देखें अप, अप। फिर चौथी लाइन में देखें यहां पर कोई भी ऐसा 2 लेटर वाला वर्ड नहीं है। फिर सेकंड लिस्ट द वर्ड्स दैट एंड विद वाई। उन शब्दों को हमें यहां पे लिखना है जिनके अंत में वाई आता है। जैसे कि फर्स्ट में प्ले, प्ले को लिखेंगे। फिर ऊपर की लाइन में बाई, बाई को हमने लिखा। सेकंड लाइन में ऐसा कोई नहीं है। फिर थर्ड लाइन में भी ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर नीचे की लाइन में है वाई, एनी, वाई और एनी। फिर आगे थर्ड है फाइंड एंड राइट अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। हमें इसमें से एक राइमिंग वर्ड ढूंढना है। जैसे मैन, कैन, मैन और कैन। फिर आगे सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहां पे ब्रैकेट में दिए गए शब्दों की सहायता से हमें नीचे खाली जगह भरनी है। फर्स्ट है आई गो टू एवरी डे। मैं रोजाना जाता हूं, तो स्कूल भरेंगे यहां पे स्कूल। सेकेंड माई हेल्प्स मी इन माई स्टडी। तो पढ़ाई में कौन हेल्प करते हैं? टीचर। तो यहां पे भरेंगे टीचर। माई टीचर हेल्प्स मी इन माई स्टडी। थर्ड है आई कीप माई ऑन द टेबल। मैं टेबल पर अपना क्या रखता हूं? बैग, बैग। फिर फोर्थ है आई विद माई फ्रेंड्स इन द ब्रेक। मैं अपने दोस्तों के साथ ब्रेक में खेलता हूं। प्ले भरेंगे यहां पे प्ले, प्ले होता है खेलना। फिफ्थ है आई सिट एट माई डेस्क इन द क्लास। मैं क्लास में अपने डेस्क पर बैठता हूं। यहां पे डेस्क भरेंगे। फिर थर्ड है रीड द फॉलोइंग पैसेज। आगे दिया गया पैसेज पढ़ें एंड कंप्लीट द डायलॉग। और इस संवाद को पूरा करें। रोहन लॉस्ट हिज बॉल इन द प्लेग्राउंड। रोहन ने अपनी बॉल खेल के मैदान में खो दी। ही लुक्ड सैड। वह उदास हो गया। हिज फ्रेंड रितु केम टू हेल्प एंड सून दे फाउंड द बॉल नियर द स्विंग। उसकी फ्रेंड रितु आई उसकी हेल्प करने के लिए और जल्दी ही उन्होंने बॉल को ढूंढ लिया झूले के पास में। फर्स्ट में रितु ने कहा वाई आर यू सो सैड रोहन। रोहन तुम इतना उदास क्यों हो? तो रोहन ने कहा आई लॉस्ट माई बॉल। मेरी बॉल खो गई। यहां पे फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर थर्ड है रितु ने कहा डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल हेल्प यू टू फाइंड द बॉल। बॉल को ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में 4 सप्ताह का काम पूरा होने के बाद असेसमेंट 2 पार्ट 1। तो यहाँ पे फर्स्ट है सिंग द फॉलोइंग राइम। इस राइम को गाएं। लिटिल फ्रॉग जंपिंग हाई ऑन द लॉग। छोटे से मेंढक यहाँ पे लकड़ी के ऊपर उछलते हुए। लिटिल फ्रॉग इन द रेन। छोटा मेंढक बारिश में। कैन यू जंप अप लाइक मी। क्या तुम मेरी तरह जंप कर सकते हो? कैन यू क्लैप यूर हैंड्स ट्विस्ट। क्या तुम अपने हाथों को 2 बार क्लैप कर सकते हो? कैन यू टच यूर नीज। क्या तुम अपने घुटनों को टच कर सकते हो? अब यहाँ पे सेकंड पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आगे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें। इसका फर्स्ट पार्ट है विच एनिमल इज मेंशन्ड इन द राइम।
इस राइम में कौन से जानवर को मेंशन किया गया है? तो यहाँ पे फ्रॉग को मेंशन किया गया है, फ्रॉग, फ्रॉग। फिर आगे सेकेंड, वेयर इज द लिटिल फ्रॉग, तो ये कहाँ है? इट इज ऑन द लॉग, ऑन द लॉग। लॉग होता है सूखी लकड़ी। फिर आगे तीसरा, राइट अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द अबव पोइम, ऊपर दी गई पोइम में से हमें एक राइमिंग पेयर लिखना है। तो जैसे कि फ्रॉग, लॉग, फ्रॉग, लॉग। फिर आगे तीसरा है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग नोट, हमें नोट का प्रयोग करते हुए इन सेंटेंस को फिर से लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस है, माई बैग इज ऑन द टेबल, मेरा बैग टेबल पर है। तो इसका बनेगा माई बैग इज नॉट ऑन द टेबल, मेरा बैग टेबल पर नहीं है। माई बैग इज नॉट ऑन द टेबल। फिर सेकंड है, दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे फ्रेंड हैं। इसका बना देंगे हम, दीज आर, नोट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में, इज के बाद में, यहाँ पे आर के बाद में, आगे भी इज और आर के बाद में लगेगा। दीज आर नॉट माई फ्रेंड्स, ये मेरे फ्रेंड नहीं हैं। फिर थर्ड है, टीना, दैट इज टीनाज पेंसिल, वह टीना की पेंसिल है। दैट इज नॉट टीनाज पेंसिल, टीनाज पेंसिल, वह टीना की पेंसिल नहीं है। अब लास्ट है, दोज आर माई बुक्स, वे मेरी पुस्तकें हैं। दोज आर नॉट माई बुक्स, वे मेरी पुस्तकें नहीं हैं। अब इसी असेसमेंट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड, हमें आगे दिया गया पैराग्राफ पढ़ना है और सर्कल, इनके सर्कल बनाना है। एवरी फुल स्टॉप, जहां पर भी फुल स्टॉप आएगा तो वहां पे हमें सर्कल बनाना है। अंडरलाइन एवरी कोमा, जहां पर कोमा आएगा वहां पे हमें अंडरलाइन करना है। फिर थर्ड है, मेक अ बॉक्स अराउंड एवरी क्वेश्चन मार्क, जहां पर भी क्वेश्चन मार्क आएगा तो वहां पे हमें बॉक्स बनाना है। मेक अ स्टार ऑन एवरी एक्सक्लेमेशन मार्क, जहां पर इस प्रकार का विस्मयादि बोधक या साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी आएगा तो वहां पे हम स्टार बनाएंगे। अब इसको हम पढ़ लेते हैं और सबसे पहले हम फुल स्टॉप जहां पर है वहां पे हम सर्कल बनाएंगे। रोहन वेंट टू द बेकरी विद हिज फादर, रोहन बेकरी पर गया अपने पिता के साथ में, तो यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे हम सर्कल बना देंगे। हिज फादर सैड, डू यू वॉन्ट सम ब्रेड, क्या तुम्हें कुछ ब्रेड चाहिए। रोहन स्माइल्ड एंड सैड, रोहन मुस्कुराया और बोला यस, हाँ। दे सा मैनी टाइप्स ऑफ ब्रेड, वहाँ पे उन्होंने अलग अलग खूब प्रकार की ब्रेड देखी। अब यहाँ पे फुल स्टॉप आया है तो इसको आप सर्कल कर दें। रोहन सैड, रोहन ने कहा, आई विल टेक द ब्राउन ब्रेड, मैं ब्राउन कलर की ब्रेड लूंगा। फिर अब आगे देखें, जहां पे कोमा आया है वहां पे हम अंडरलाइन करेंगे। तो ऊपर की लाइन में देखें आप, ये रहा कोमा, तो इसको आप अंडरलाइन कर दें। फिर सेकंड लाइन में देखें, ये यहाँ पे है कोमा, इसको आप अंडरलाइन करें। फिर यहाँ पे पीछे की तरफ सैड, यहाँ पर भी आप इसको अंडरलाइन कर दें। तीन ही जगह पे हमें अंडरलाइन करना है, सैड, यहाँ पे सैड और यहाँ पर भी सैड। फिर आगे है मेक अ बॉक्स, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे हम बॉक्स बनाएंगे। तो ऊपर की लाइन में लास्ट में है, यहाँ पे इसके ऊपर हम बॉक्स बना देंगे, बॉक्स बना दें। और फिर यहाँ पे और कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। फिर आगे है, हमें स्टार बनाना है जहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो इसमें कहीं भी नहीं है, ये वाला है। यहाँ पे एक स्टार बना दें आप, और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पर भी एक स्टार बना दें। फिर अब सेकंड पार्ट है,
री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। हमें आगे दिए गए सेंटेंस को फिर से लिखना है यूजिंग कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हुए, एंड पंक्चुएशन मार्क्स और विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए। फर्स्ट है माई मदर एंड आई वेंट टू द पार्क। मेरी माँ और मैं पार्क गए, तो यहाँ पे एम को कैपिटल करेंगे, माई मदर एंड, अब आई को कैपिटल करेंगे, आई वेंट टू द पार्क। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर सेकंड है व्हाट टाइप्स ऑफ ब्रेड डू यू हैव, तो यहाँ पे डब्ल्यू को कैपिटल करेंगे, व्हाट टाइप्स ऑफ ब्रेड डू यू हैव, डू यू हैव, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे व्हाट आया है स्टार्टिंग में। फिर थर्ड है वाओ द बेकरी लुक्स नाइस, तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन वाला लगाएंगे, यहाँ पे ये वाला, वाओ द बेकरी लुक्स नाइस, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर फोर्थ है माई फादर ब्रदर एंड सिस्टर आर एट होम। इस एम को कैपिटल करेंगे क्योंकि कोई भी लाइन जब शुरू होती है तो उसका पहला लेटर हम कैपिटल करेंगे, माई फादर। अब कोमा लगाएंगे क्योंकि एक जैसे नाउन है तो कोमा से हम इनको अलग अलग करेंगे, माई फादर ब्रदर एंड सिस्टर आर एट होम, आर एट होम। फिर अब आगे फिफ्थ वाला है व्हेन इज द नेक्स्ट बस टू जयपुर, तो यहां पे डब्ल्यू को कैपिटल करेंगे, व्हेन इज द नेक्स्ट बस टू जयपुर। अब यहां पे जयपुर शहर का नाम है इसलिए हम जे को कैपिटल रखेंगे, जयपुर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।